पाए ना आप लोग, समझ ही नहीं सकते। इतनी हाल तौबा मची हो तो कैसे कुछ समझा जा सकता है। बात दरअसल यूं है, सामने की मंजिल पर एक हसीना रहने के लिए आई, उसी की वजह से हाल तौबा और उलझन। हम उसे जरा तसल्ली से देखेंगे और जरा शराफत के साथ भी। आ गया शायद नया किराएदार। कितने दिनों से जाने की बात कहते कहते अब जा रही है। कौन? सामने की जगह। स्टॉप इट। क्या तुम ही? आप ये तुम ही सुन के रहते, हर बार चीज हम लोग को आ जाती है। नॉनसेंस। अजी देखो कितना बड़ा रेडियो। रेडियो नहीं है वो कलावती जी, रेडियोग्राम है। ऐसा? और हारमोनियम तो देखिए खाने वाली नजर आती है। पानी की टंकी तो देखिए कितनी बड़ी है, ऐसी हम लोगों को भी ले लेनी चाहिए। और थालियां तो देखिए कितनी हैं। ढाबा खोलिए ना। ढाबा खोलिए तो अच्छा ही होगा। क्यों? किसी को मायके दे सकते हैं, सुविधा हो जाएगी। वैसे वाली लड़की है, अकेली है शायद। होगी, आपको क्या लेना देना? और देखने दाखने में तो मेरा पर लगा तो है। आजकल तो बस उसी की जरूरत है, नखराई देख लीजिए बस। वैसे वाली लड़की, अरे वहाँ का गोपी दिखाई दे रहा है मुकेला जी। अरे हाँ, ये हजरत कहाँ पहुँच जाएंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। बुलाइए उसे इधर। अरे सीटी क्यों बजा रहे हैं, आवाज दीजिए उसे। ओके इधर आ। अभी आया। तुम सामने क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, यूं टाइम पास। और मुंह में क्या है? खुजली। क्यों? किसने दी? उसने और खुजली। शट अप, यू जेंटलमैन, हम शरीफ लोग हैं। पर मैंने तो ऐसी वैसी कोई बात कही नहीं। बोले नहीं, लेकिन बोलना जरूर चाहते थे। बस के राजी आप तो नहीं। अरे अभी अभी तो वो रहने आई है और तुम अब कुछ नहीं खाने कहाँ से पहुँच गए? बाय चांस चाची, जरा सामान उतार दिया तो बोली थैंक यू, खुजली खाओगे? गलती व्हाई नॉट। और आखिर वो है कौन? टॉप ए ग्रेड सिलेक्शन है, एकदम चिकनी। क्या मुस्कुराती है, हाय हाय। यार हंसने दो, बट टॉप मतलब? बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं। क्यों? होगी कोई भी, आपको क्या मतलब? और उसका नाम क्या है जी? चंदा। चंदा ने कहा चंदा। क्यों? कुछ नहीं। और चंदा नाम थोड़ा पुराना सा है ना? तो तुम्हारा क्या ख्याल था? मुमताज होगा। खानदानी नजर नहीं आती। क्यों? नाम से तो यही महसूस होता है। पिताजी का नाम शरद है। आपको क्या लेना देना? आप क्या उसके राशन कार्ड से लेंगे क्या दूध करना है? नहीं, पर वो अरे भाई वो मैरिड हो या अनमैरिड, उससे हमें क्या लेना देना। वही तो मैं भी कह रहा हूँ, हम मैरिड है और इसलिए इस बात का कोई वास्ता नहीं है। आपको सामने जाने की जरूरत नहीं, चलिए अंदर। चुपचाप अंदर चलकर बैठिए। सज्जनों, यूं पुकार दी जाए तो आप समझेंगे कि आपको ही पुकारा गया है। मतलब आप सभी लोग सज्जन हैं ही। पर असली सवाल जानते हैं आप, सज्जन सज्जन मतलब कौन? हम सभी लोग सज्जन होते हैं कि लोग हमें सज्जन समझे, हम इस कोशिश में लगे रहते हैं। हम इन शरीफ लोगों की शरीफ औरतों को देखेंगे, पर जरा शराफत के साथ देखिएगा। चंदा तो देख रहे होंगे शायद। नौकराल जी, चंदा पे लाइन मार रहे हैं क्या? नौकराल, नौकराल। तो ये है अनोखे लाल जी। अनोखे लाल जी सचिवालय में है। अनोखे लाल जी, आपके बाल बच्चे कितने हैं? एक लड़का गोपीनाथ, 3 लड़कियां और अब से होने दो। आपको 2 या 3 की झंझट महसूस नहीं होती? 2 या 3? 2-3 पे रुक जाए तब भी गनीमत है। सज्जनों, ये अनोखे लाल जी आपको शरीफ महसूस नहीं होते? ये है दूसरे शरीफ पंडित जी। पंडित जी मतलब पंडित जी के तौर पर जाने माने जाते हैं, मगर इस शोर में। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। एक मिनट ये लड़के हाथ। पंडित जी पोस्ट ऑफिस में है। पंडित जी एक बार पोस्टल डिपार्टमेंट में चिपक गए तो चिपक गए। यूं तो पोस्ट मास्टर की हैसियत से कई जगह घूम आए हैं, पर है बेहद सज्जन और शरीफ। और अब क्लास 2 ऑफिसर। क्लास 2 आप लोग तो नीचे कर लीजिए।
शादी हो चुकी, दोनों नौकरी के बाहर। अजी कमाल है, सिर्फ 2 बाल बच्चे। अच्छा, आप भी कमाल करते हैं। मेरी पोस्ट की नौकरी कभी यहाँ कभी वहाँ, वो ज्यादातर मैं के रहती है। इस पर भी खूब कमा लिया आपने। और तुम्हें नहीं ली। सज्जनों सज्जनों हो गया। देखना अभी ये दोनों ही सही मेरी आपकी ओर देखेंगे तक नहीं। और ये रही खबर, चातक पक्षी आ गया, अब बारिश हो हाँ, चातक पक्षी आ गया, बारिश होगी। इस खबर को अखबार वाले हर साल छापते थे। अनोखेलाल जी, आपने कभी चातक पक्षी देखा है? कभी नहीं। नहीं देखा? आपने देखा है? ना, मैंने तो कौवा देखा है। इन अखबार वालों ने भी कहाँ देखा होगा। क्या कौवा? कौवा नहीं, चातक पक्षी। पर मैं तो कहता हूँ, अगर चातक पक्षी देखते ही बारिश होने लगती है तो सरकार हर आदमी को चातक पालने को क्यों नहीं कह देती, जिससे बारिश ना होने की झंझट ही खत्म हो जाए। ये देखो, चातक आ भी गया। सामने आया है। सामने नहीं, तालाब की तरफ। चातक पक्षी नहीं आया, लेकिन ये चंदा जरूर बाहर आ गई होगी। इससे हमारा क्या वास्ता? चूर चपड़ बहुत हो गया, चुपचाप अंदर चल के बैठी। पिछले 15 दिनों से देख, जब से चंदा सामने रहने आ गई है, जब देखो तब आप गैलरी में ही आ जाते हैं। अखबार गैलरी में ही क्यों पढ़ा जाता है? और सिगरेट पीनी हो तो कॉफी गैलरी में। और अब वो सामने देखे, इसकी खांसना भी गैलरी में है आपको। अरे आप खांसी आ गई तो मैं क्या करूं? कमर की खांसी गैलरी में ही क्यों आती है? कमरे में तो कभी खांसी नहीं आती आपको। आप तो हद कर रही हो। उन जैसी शरीफ आदमी के लिए इस तरह इतने साल, घर बार, 4 बच्चे, 5 बार। पुरुषों का कोई भरोसा नहीं। इसे पकड़िए, ये लीजिए और चुपचाप अंदर चल के बैठिए आप। अजी लक्ष्मी जी, कहिए कलावती जी। हमारे ये नहीं नजर आया आपको? अभी तो यहीं थे सामने देखते हुए। ये तो सब कुछ गैलरी में ही करते रहते हैं। अब बस सोना जरूर गैलरी में नहीं हो पाता। अजी सरला जी। हाँ, मैं कलावती। कहिए कलावती। हमारे ये बैठे हैं वहाँ। ये कौन? अरे हमारे ये जी। आके यहाँ क्यों आने लगे? कैसी अजीब हो। अरे पीछे नल बंद करने को कहा जाए तो सुनते नहीं। पीछे नल बंद ना हो तो पानी ऊपर कैसे आएगा? और आप नीचे गए ही क्यों? कुछ भी बहाने बाजी करके नीचे चल देते हैं। अरे कुछ तो शराफत होनी चाहिए आदमी में, कम से कम इस बुढ़ापे में। वही चावल पकाने दरवाजे पे शुरू करती है। जब देखो तब चूड़ा बांधे दरवाजे पर ही पखाती रहती है। मिलता है 1 किलो, पकाती है तो बोरी भर चावल हो जाएगा। मेरा तो ख्याल है ये बार-बार वही चावल पकाती है, इसलिए ताकि हमारे आदमी सामने देखे। हमारे आदमी भी तो यूं ही है, पागलों की तरह देखते हैं। तो किस्मत तो चावल पकाने वहां नहीं पहुंच जाते। बदन तो देखो कैसा रखा है। तो मैं कहूँ, यहाँ ना बाल बच्चा, तो देखो जरा गले में क्या है? देख लूंगा बाद में। अरे फालतू बातें करता था। ले इतना मारूंगा कल ठिकाने आ जाएगी। दिमाग खराब है उसका, मुझसे मुंह चलाता है, मतलब ज्यादा भी करता है। अरे पर कौन? वही सामने वाला उपाध्याय है। तमीज से बोलो, प्रोफेसर है ना वो? होगा अपने घर का प्रोफेसर। मेरे साथ गड़बड़ नहीं चल सकती। पर आखिर हुआ क्या? मुझसे कहता है आप दुकान के पास क्यों खड़े रहते हो? तो इसमें तो कोई गलत बात नहीं कही। अरे पर वो क्यों चूचपड़ करता है? वहां क्यों खड़े रहते हो, उसको क्या लेना देना है? बड़े आदमी सच बातें नहीं करनी चाहिए। अपना काम खुल्लम खुल्ला, अपने को लेक्चरबाजी नहीं मांगता। वो अपने आप को जेंटलमैन समझता है और उस चिट्ठी पे लाइन मारता है। कौन चिट्ठी? वही चंदा और वो लगाता होगा नहीं, तेरा क्या लिखा है? नहीं मानता। इतना बूढ़ा हो गया, चंदा उसकी बेटी देखती थी, वो उसके सामने शर्ट खोलकर अपनी बॉडी दिखाता है। उसका ख्याल है वो राजेश खन्ना, उसको देखकर सीटी मारता है। वो मुझे जरा बताते थे, पूरी पब्लिक के सामने मजाक उड़ाऊंगा, मैं चल छोड़ूंगा नहीं उसको। अनोखेलाल जी, अजय अनोखेलाल जी। आया आया। कहिए घटक साहब। नहीं, डॉक्टर घटक, डॉक्टर घटक। डॉक्टर? फिर से एकदम डॉक्टर। अनोखेलाल जी, आपके पास पिंजड़ा है? कैसा पिंजरा? शेर का पिंजरा। हटिए। पंडित जी, अजी पंडित जी। आया आया। कौन? ये ओ, पंडित जी, कैसा? आपके पास पिंजरा है? कैसा पिंजरा? शेर का पिंजरा। अजी हमें तो चूहे का पिंजरा चाहिए। ये आपके हाथ में है तो सही। अरे ये भी कोई पिंजरा है? चूहा खाने की चीज खाकर रौब से बाहर निकल आता है, कमबख्त बंदी नहीं होता। अजी पंडित जी, ये सरला जी। हमारे ये वहाँ है क्या? हाँ, ये क्या है? क्या कर रहे हैं? पिंजरा लगाए बैठे। पंडित जी, आपके पास पिंजरा है? पिंजरा? पिंजरा चाहिए? नहीं चाहिए? चाहिए ना? हाँ, देखता हूँ टाक पे। पर रात तक ढूंढ लेंगे ना? हाँ, ढूंढ लूंगा। चूहे के लिए या पिंजरे के लिए? आपका क्या ख्याल था?
भली खत्म कीजिए। और आप यहाँ आए किस लिए थे? अरे यूं ही जरा दिल बहलाने के लिए। अंदर साली वही चिक चिक, इधर मत देखो उधर मत देखो, बाहर मत खड़े रहो, गैलरी में मत खड़े रहो, अंदर बैठो। ये औरतें भी बड़ी अजीब है, हम खूब बैठेंगे और समझो हमने उस चंदा को एक नजर देख भी दिया यूं। अबे बाहर। अरे नहीं, अगर यूं नजर देख लिया तो क्या बिगड़ गया? हम देख लेंगे तो क्या अपनी बीवियों को छोड़ देंगे, और हम छोड़ देंगे तो क्या वे चली जाएगी? हम ठहरे शरीफ लोग। हाँ शरीफ नहीं, बेशरीफ सज्जन लोग। अरे भाई तो मैं भी कहता हूँ हम ले लेकर करेंगे क्या? हमारा सबसे पावरफुल ऑर्गन मतलब आप। जो करेंगे आंख से करेंगे, बताइए सच बात है ना? आंख से देखेंगे यूं यूं, ज्यादा से ज्यादा यूं देखेंगे और फिर यूं। फिर हम सज्जन शरीफ, हम अपनी राह पर और वो अपनी राह पर। शरीफ आदमी आखिर कर ही क्या सकता है? सेठाजी, हम तो इसका भी नहीं कर सकते, ये गॉगल लगाते हैं। डॉक्टर घटक, आपने पते की बात कही। नहीं मतलब क्या? हमारा दूसरा सबसे पावरफुल ऑर्गन मतलब मुंह। देखना और बोलना, देखना और बोलना, मतलब। डॉक्टर, आपकी हालत है तो हमारी क्या होगी सोचिए। क्यों? आप तो डॉक्टर है ना? मतलब क्या? असर पे नहीं, लेकिन कान में स्टेथोस्कोप लगा ले तो कहीं पे भी हाथ लगा सकते हैं। तो देखा, असल में ये शरीफ लोग हैं, हड़बड़ा गए। आप अंदर आ रहे हैं ना? ये रोकेला जी, बीवी बुला रही है, भागिए। देखा, बीवी की आवाज पर कैसे भाग खड़े होते हैं। आप अंदर आ रहे हैं जल्दी। भागिए। सुनो सुनो, आप जो गंदर पाक ला देने वाले थे। अरे हाँ पाग ना, मैं तो भूल ही गया। इसका मतलब तो डाल के जोरदार बनाइए। जोरदार? पोस्टर डिलीवरी के लिए इतना जोर किस लिए? अति मिल गया चूहा। चूहा कहाँ? पिंजरा ढूंढ रहा हूँ। अब पिंजरा कौन ले गया? चूहे ले गए। वो जरूर मार खाएगा। जरूर जरूर, ना जाने अपने आप को क्या समझता है। प्रोफेसर को पूछता ही कौन है? मैं पढ़ाता हूँ तभी तो लड़के कॉलेज जाते हैं ना। तुम और वो क्या अजीब कुछ नहीं, पर उसके साथ बातें करते हो। अपना तो ना खुल्लम खुल्ला मोहब्बत की बात। बढ़िया बातें करती है, बढ़िया हंसती है, एक औरत सामने आई, हम तो उसकी इज्जत करते हैं। मतलब प्लेटोनिक लव, प्ले फॉर वन एंड टॉनिक फॉर द अदर। पसंद आया क्या? जो कहीं और हमारी एक बार पहचान करवा दोगे? चलिए अभी के अभी। अभी? हाँ क्यों? ये अंदर है ना, झंझट नहीं चाहिए, इतना करते हैं। पहले शादी कर लो फिर पूछना, और हमारी पहचान जरूर करवा देना। मैं खुद कहूंगा, अब जरा मौका दे जाकर। और जरूर ना? जरूर, पर देंगे क्या? चाहो तो शेर पंजाब में चिकन तंदूरी। तुम क्या मुझे मुर्गी समझते? चिकन खाएगा मांगते, बर्फी खा लेना, एक की बजाय दो ले लेना। कलावती जी, ओ कलावती जी। ये लक्ष्मी जी, आज तो पूरा दिन महारानी नजर ही नहीं आई। गई होगी किसी का हाथ पकड़कर। अरे ये क्या हमें बताकर हाथ पकड़ी थी? इस पर भी मैंने तो सचिवालय में फोन कर दिया था। इसलिए यूं ही लौट के वक्त सब्जी लाने से मना कर दिया। बस इतनी सी बात के लिए फोन। सोचा ये जगह पर नहीं है, हमारी जगह पर है या नहीं देख लिया जाए। ये जगह पर किस्मत की बात है जगह पर। तो मंदिर में प्रसाद चढ़ाइए। क्यों? मैंने मन ही मन कहा था कि इनकी जगह पर मिल जाएंगे तो मंदिर में प्रसाद चढ़ाएंगे। जरा पहले बता दिया होता। क्यों? वो इनके साथ चलती होगी तो वो भी यहाँ पर, और ऑफिस मतलब पोस्ट ऑफिस, वहाँ तो कोई भी गाड़ी मुसाफिर के लिए जा सकता है। अरे पर आपको इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं कलावती जी। क्यों? नहीं मतलब अब पंडित जी की इतनी उम्र जो हो गई है ना। उम्र की तो खूब परेशानी तो हम ही जानते हैं ना। कैसी परेशानी? क्या बताऊं, सरकार की तरफ से बहुत ही बस कर रहा है, इतनी गनीमत है। समझ गई, आप मुझ पर बयान कर रही हैं। यहाँ पर नहीं, और इसमें शर्माना क्या? अरे बाल बच्चे क्या किसी के होते नहीं, इसके बिना दरबार में रखा ही क्या है? आपको कहने में क्या कहते हैं, 2 या 3 बस, इसलिए बस। रहने दो जी, लेकिन एक बात बताती हूँ, हमारे और आपके तो काफी कुछ ठीक है। बाल बच्चे के साथ अरे आप भी कलावती जी, इसमें हंसने की क्या बात है? मैं तो कहती हूँ कि हमारे और आपके बहुत अच्छे हैं। बराबर वाले घटक के अंदाज कुछ ठीक नजर नहीं आते। आपने तो मेरे मुंह की बात छीनी। जाने क्या क्या करते रहते हैं, बताने के लिए कान में 2 नलियां लगाए घूमते रहते हैं। वैसे भी औरतों को देखने की तो इनकी ख्वाहिश रहती है। सर दर्द हो रहा हो तो छाती देखने लगते हैं। अरे आ गए शायद। हमारे
नीचे कहाँ दे दूँ? मैं तो खुद तेजी से आ रहा था। फिर सीढ़ियाँ चढ़ने में इतना वक्त? तुम्हें शक होगा इधर तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। अब उसके लिए यहाँ खांसने की जरूरत नहीं, अंदर जाइए और खुद खांसिए। चलिए अंदर। हमारी ये नहीं नजर आया आपको? पंडित जी सामने के दरवाजे पर का दरवाजा बंद है। ताला पड़ा है। नहीं अंदर से बंद है। अब ये कैसे जाने जा सकते हैं? मैं तो अंदर गया नहीं ना। तो आप बाहर निकले क्यों? रुका कहाँ था? नहीं रुके होंगे। फिर उसके दरवाजे की तरफ देखने की जरूरत क्या? वो भी इतनी उम्मीद से। उम्मीद से कहाँ देखा? तो फिर दरवाजे में ताला नहीं था कैसे जान गए? जान कहाँ गया? ऐसा मेरा ख्याल था। ताला नहीं होगा होगा नहीं होगा। दरअसल बात ये है एक बार जब आदमी शक करने लगता है फिर तो बस खैर छोड़ो। ये देखो मैं तुम्हारी चेहरा देखा। मुझे नहीं चाहिए, चंदा को देखिए। उससे मेरा क्या बात था? उसका दरवाजा बंद है इसलिए गजरा मिली। दरवाजा खुला होता ना फिर गजरा उसकी। फिर खाली हाथ बुलाते हुए ऊपर आ जाते। अगर तुम जो शक करोगी तो मैं सीधा उसी के साथ जाके रहने लगूंगा। खूब रह लोगे, है हिम्मत। तुम्हें झूठ लगता है? अगर ये बात है तो मैं अभी चला। उसका दरवाजा बंद है। चाबी मेरे पास है। अभी निकाले। करूँ क्या? 4 बच्चे हो चुके और अब 5वां आपका क्या है? आप तो खुले ना। खुला खुला मैंने तो मुझे पसंद नहीं। अरे क्या कर रहे हैं? शरीफ लोग बैठे हैं वहाँ। सब देख लेंगे और फिर सब जगह ढिंढोरा पीटते फिरेंगे। ये पंडित जी बारिश पानी कुछ नहीं तो इसका शाम के वक्त छाता वो भी खुला हुआ। मुझसे मत पूछिए, मेरी उससे उससे पूछिए। पर आखिर हुआ क्या? अरे उसका हुक्म चंदा की तरफ छाता खुदा ना क्यों रखूं? अरे साग बनकर तो मजी नहीं होता है। पंडित जी क्या सुन रहे हैं? अब सिर अपना अरे पर उंगली चपेट में आ गई। किस चपेट में? छाते की। तो इसमें चूसने की कौन सी जरूरत है? ये आपकी आंखों में क्या लगा? अरे ये तो हमारी उनसे पूछिए। उस चंदा की ना देख सकते इसलिए इतना इंतजाम किया गया है। क्या अरे यही इंतजाम। तुम यहाँ मेरी तरह छाता खोल लीजिए? अरे नहीं हमारी ये कहती है कि छाते के नीचे से सब कुछ नजर आता है। उल्टा नीचे से तुम कहाँ देख रहे हो ये ऊपर से नजर नहीं आ सकता। हाँ, ये बात तो है। अब आप अस्पताल में कैसे जाएंगे? अरे नहीं बस चौल के बाहर तक। कहाँ चले गए? अरे यही वो पंडित जी के चरणों में। हाँ जल्दी नीचे उतरिए। हाँ मैं देख रही हूँ। टाटा कीजिए। टाटा टाटा टाटा। बंदी कीजिए टाटा। ये आप अजीब जगह पर उंगली चूस रहे हैं। अब आपको इस उम्र में सब अच्छा लगता है? अरे उंगली तो मेरी है, तुम चूस लो। शरीफ लोग सामने बैठे हैं। अरे छाते की चपेट में आ गई, उंगली से पूछ लो। चपेट में दोपहर कहाँ गए थे? किसके साथ गए थे? किसके साथ नहीं, दफ्तर में था। झूठ मत बोलिए, उंगली मत चूसिए। खाना देखने गए थे? किसके साथ? चंदा के साथ। चंदा। हंसी तो खूब आ रही है। गए थे या नहीं? अरे नहीं भाई, कैसे कह सकते हैं? वो तो अपने कमरे में। कैसे जान लिया? उसका दरवाजा बंद। और आपने उसके दरवाजे की तरफ देखा ही क्यों? फिर जाने का मतलब ही क्या? बस मैंने देखा कहाँ? झूठ मत बोलिए, ये उंगली मत चूसिए। सीधे अंदर चलिए। अभी नहीं अभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अभी नहीं अभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अरे गोपी, तुम में नहीं बोल सकती थी, लोग से क्या चिल्ला रहे हो? क्या हुआ? ये अभी नहीं क्या, कभी नहीं क्या? अभी नहीं कभी नहीं अरे पर आखिर इसका मतलब क्या है? 2 के बाद अभी नहीं 3 के बाद कभी नहीं कभी नहीं कभी। मेरे सामने कुछ चिल्ला रहे हो, जिनके 4-5 है उनके सामने जाओ चिल्ला। हमारा काम तो सिर्फ चिल्लाने का ही, पर सुनता कौन? पर ये गाना ऊंची आवाज में बढ़िया लगता है। अभी नहीं अभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं अभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं।
क्या हुआ? मैंने कहा कुछ शर्म नहीं हाल। अरे मैं यही तो हूँ, नीचे गया कहाँ? पर वो सुन ले इसमें क्या हाल है? अरे वो सिने संगीत आपकी पसंद का। कीजिए गाना वाना, यहाँ पे हो चाल, कुछ तो उम्र का ख्याल कीजिए। अरे पर ये तो गाना है। पर वही गाना क्यों? उसका नाम चलता है इसलिए। अब तो हद हो गई। पिछले 40 साल में कभी गाने की तबीयत नहीं हुई और अब गाने की खूब तलब सवार हो तो हम गई। क्या करें? आप अंदर चलकर बैठिए। गोपे, ओ गोपे, इधर आ। देखो पढ़ाई लिखाई से तो मतलब ही नहीं है। चल अंदर, ऐसी पिटाई करूंगा ना। क्यों? 5 मिनट पढ़ाई में मन नहीं लगता। इनके साथ हम चुप, बार-बार वही चलता रहता है। चुंबन होता कितना मधुर सखी। चुम्बन, बदमाशी नहीं की। बार-बार नीचे क्यों जाते रहता है? उम्र क्या है तेरी? 17 साल। चुप, मैंने तेरी उम्र नहीं पूछी है। जानता हूँ तेरी उम्र। नीचे जाकर से क्या बातें करता रहता है? वही पूछताछ कर रही थी। अरे लेकिन हमारे लिए ठीक बात है क्या? क्या पूछ रही थी? आपके बारे में पूछ रही थी। भैया बातें मत कर। तेरी उम्र क्या है? 17 साल। चुप, बार-बार नीचे क्यों जाता रहता है? वही पूछताछ कर रही थी। अरे लेकिन हमारे लिए ठीक बात है क्या? क्या पूछ रही थी? अब आपके बारे में पूछ रही थी। क्योंकि मेरे बारे में खुश हैं? भैया बातें मत करो। कहाँ चले? पढ़ाई के लिए। ठहरो। क्या पूछ रही थी? कह रही थी तुम्हारे पिताजी कितने रौमीले नजर आते हैं। हट, तू झूठ बोल रहा है। नहीं में ठहरो। सच कह रहा है? अम्मा कसम। पर एग्जैक्टली क्या कहा? कह रही थी पर वो जब खुले बदन गैलरी में खड़े रहते हैं तो वो मतलब कौन? आप जब खुले बदन गैलरी में खड़े रहते हैं कितनी सॉलिड बॉडी नजर आती है, सीने के बाल बिल्कुल टेंशन नजर आते हैं। पर मैं क्या खुले बदन कब खड़ा था? मेरी बात शायद खड़े होंगे आप। हाँ, हो सकता है। और इसके बारे में क्या? मुझे बुढ़ा ले लिया। अटक के बारे में यूं ही है वो तो। आजकल बिल्कुल पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है। बोलो ना। ये गोपीनाथ ये सच है ना? हाँ, जितना डिंग डोंग आइडिया उतना ही टाइम पास। ये गोपीनाथ आज बड़ी जल्दी आ गया। है या आप जल्दी आ गए? ना ना, मैं तो अपने समय से आया। तो तुम्हारी दोस्त क्या कहती है? हमारी दोस्त कहाँ से हो गई? क्यों बतियाते रहते हो ना? वो हमारे बारे में बोले तब ना। इसके बारे में बोलती एक्सपीरियंस चाहिए ना। हो। एक्सपीरियंस अनुभवी लोगों की कदर होती। आपके बारे में बातें कर रही थी। गलत क्यों बुढ़ों को मक्खन लगाता? नहीं तो छोड़िए, मैं जा रहा हूँ पढ़ाई कर। असल में इधर पढ़ाई तो होती रहती। वैसे क्या कह रही थी? कह रही थी पंडित जी उम्र के हिसाब से मतलब काफी तगड़े सॉलिड नजर आते हैं। क्या बॉडी है टेम्परेचर? क्या क्यों झूठ बोल रहा है? गली में खड़े रहते हैं तो रॉबीले नजर आते हैं। चल वाकई क्या? कह रही थी पंडित जी खुले बदन गली में खड़े रहते हैं तो वाकई बहुत रॉबी मैं झूठ बोलता है। मैं गली में खुले बदन कब खड़ा रहा? पता नहीं। अच्छा, घटक के बारे में कुछ कह रही? यूं ही है कह रही। और अनोखे लाल के बारे में कुछ कहा? तो कह रही थी काफी थके हुए नजर आते हैं। ऑब्जर्वेशन बहुत ही करेक्ट है। करेक्ट ऑब्जर्वेशन। आप ही खुले बदन? मैं मुझे गर्मी लग रही है। इस ठंड में गर्मी हो रही है। पर मैं यूं रहूं तो आप भी? हाँ योही, आपको हमारी खूबी ने कुछ कहा? क्या? आप ये खुले बदन? मेरा शक चुनने गया है। किस्मत की बात है, पैंट खोलने नहीं गई। हमें जुनून तो आपको क्यों परेशानी हो रही है? खुले बदन रहना ठीक है, बाहर ठंडी हवा चल रही है। तो पर आप क्यों खुले बदन है? मेरी बात और है। आप तो हमारे क्या? अरे बिहारी लाल जी, आप भी
अरे शरीफ लोगों, यहाँ के क्या हालात बन गए हैं जरा देखिए तो सही। इन दो बेचारे शरीफ लोगों की गैलरी से सामने कुछ नजर ना आ सके, चंदा ना दिखाई दे सके, इसलिए इतना कड़ा इंतजाम किया गया है। अजी कलावती जी, पुकार रहे हैं शायद। वो नहीं, मैंने कहा साड़ियाँ डालकर इंतजाम तो बहुत पक्का कर दिया है। और क्या जी, अब जब देखो तब गैलरी में खड़े हो जाने का भी कोई मतलब है? अब हम लोग सामने वाले घटक जैसे तो है नहीं। मेरे पिताजी बहुत बड़े आदमी थे और ये उनके जमाई। अब आप ही बताइए, इस तरह का काम इस उम्र में वाहियात नहीं लगता है? जब देखो तब गैलरी में यूं ताक झांक करना। असल बात तो ये है कि इन पुरुषों का कोई विश्वास ही नहीं रहा। कहती हूँ ना लक्ष्मी जी। अजी वो लोग सुन रहे हैं ना, मन का दर्द दूसरों को बतलाने से क्या फायदा। अजी लक्ष्मी जी, हाँ ठीक है, इंतजाम तो पक्का नजर आ रहा है। इंतजाम का है तो हवा बदली है ना। घर में साड़ियाँ सूख ही नहीं पाती, इसलिए यहाँ सूखने डाल दी। हर साल ही डालते हैं। और आपके ये इसमें हंसने की क्या बात है, हमारे ये वैसे नहीं है घटक जैसे। हमारी ये भी वैसे कहा, पर क्या कहा जा सकता है, निगरानी तो रखनी होगी ना। हमें तो निगरानी करने की भी कोई जरूरत नहीं, हमारे ये तो बेहद शरीफ है। हम इन लोगों को सुनाई दे और फिर हंगामा हो इसलिए बोले ही क्यों। इनका क्या जाता है, अभी तो हंस लेंगे फिर सब जगह ढिंडोरा पीटते फिरेंगे। सच कहती हैं आप, हम तो कुछ समझ ही नहीं पाते कि कहाँ क्या कहा जाए। इस पर भी यहाँ के लोगों की तो पूछो ही मत, बात हमारे मायके तक पहुँच जाएगी। देखा, बिल्कुल इसी वक्त ताला डालकर चल देती है। न जाने कहाँ जाती है। होगा उसका कोई। कोई हो तभी बेहतर है ना। पर कोई होगा तो उसे यहाँ रहना चाहिए ना, हमारे इन पर कुछ रौब रहता। पाकिस्तान से लड़ाई खत्म हो गई, अच्छा ही हुआ, वरना ब्लैक आउट में तो इन लोगों ने न जाने क्या क्या कर लिया होता। ठीक कह रही हैं आप, सायरन बजता और ये लोग नीचे भाग जाते, फिर तो अंधेरे में ढूंढना मुश्किल हो जाता। चलिए, मेरी दाल जल गई। आप ये खुले बदन, और आपको क्यों परेशानी हो रही है? परेशानी कुछ नहीं, पर जो अच्छा नहीं लगता है ना। खुले बदन घूमने के लिए बॉडी सॉलिड होनी चाहिए। आपको हमारी गोपी ने कुछ पता है क्या? यही चीज कुछ है, पिछले 2-4 दिन से देख रहा हूँ, तब तक आप खुले बदन घूम रहे हैं। जहाँ तक हो सके बदन, जहाँ तक बन सके खुला ही रखिए जनाब। ये आँख किसे मार रहे हैं? जरा प्रैक्टिस। मैं सोच ही रहा था क्या सिर्फ प्रैक्टिस चल रही है, पर आपने कैसे जान लिया? सामने होती तो क्या आँख मारते, ज्यादा खास लेते। अरे एक बात कह देता हूँ योगीलाल जी, कभी कभी मन होता है कि क्या एक बार वो आए वहाँ वहाँ, मतलब अभी तो नहीं जा रहा ना, पर कभी कभी मन होता है कि एक बार वो आए। जिंदगी में कुछ थ्रिल होनी चाहिए कि नहीं? एक ही बीवी 20-20 साल तक, मतलब चेंज के लिए कोई मौका ही नहीं। नहीं में बोलिए आप हम सब इस जन्म के तोते हैं, पिंजरे में बैठ के हरे चने खाते रहते हैं और सिर्फ बातें करते हैं। अब तो आपने हद कर दी। अब क्या हो गया? आप लोगों के यूं खड़े रहने की जगह बन जाए, इसीलिए साड़ियाँ डाली गई थी ना यहाँ। पर सामने कोई नहीं है। सामने कोई बच्चा ना हो, आपके यहाँ खड़े रहने की आदत खत्म हो, इसलिए साड़ियाँ यहाँ डाली गई। और आप किसी का सहारा लेकर खड़े हो गए। देखो, अब तो खूब देखो। अरे गोपीनाथ, क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं। यूं कैसे, कुछ तो षड्यंत्र चल ही रहा है। नहीं जी, मैं क्या खास षड्यंत्र करूंगा। अरे भाई, लव लेटर इशू हो रहे हैं। कैसे जान लिया? खैर चलने दो। नंदा के उपन्यासों में इसी तरह लव लेटर में खुशबू जरूरी है। बिहारी लाल खट्टर पंडित नीचे तक जा रहे हो ना? हाँ, कोई खबर? और कहाँ तक जा रहे हो? यही पास लेटर दो। चलो ठीक ही रहा, अब मुझे और सीढ़ियाँ उतरने की जरूरत नहीं। लौटते वक्त मेरे लिए 4 आने की सूनी लेते आना। अरे भाई तिराहे पर बिहारी लाल जी की सूनी कहना उससे, लो ये रहे 4 आने। पर जरा
जल्दी लौटना एकदम चटपट, क्योंकि कॉफियां जांचने में लगा हूँ। सुगंध कैसी महक रही है? आपको भी इत्र की सुगंध महसूस हुई चाची? तूने इत्र लगाया है? नहीं महका, वो चंदा रहती है ना, उसके इत्र की सुगंध आ रही है। अभी मैं कहूँ कि सुगंध कैसी महक रही है? अच्छा ये हमारे आदमी होते हैं। हमें तो सूंघने की वजह से किसी तरह की सुगंध महसूस ही नहीं हो पाती। अच्छी तो बात है, शरीफ लोगों को इत्र वित्र का शौक करना ही नहीं चाहिए। आपको तो सुगंध आ रही ना? करेक्ट, मुझे कहाँ से सुगंध आई? 24 घंटे तो नाक में सूंघनी रहती। अब तो सूंघने की भी गंध नहीं आती। और काहे की गंध आ रही है? बघार की, मास्टर साहब गुलाब के फूलों की सुगंध आ रही है। करेक्ट, बेकार बकवास कर रहा है। उसका नाम क्या गुलाब है? लक्ष्मी जी, अजी लक्ष्मी जी। हम जरा मंदिर जा रहे हैं। हाँ जरूर हो आप, और दोनों एक साथ। क्यों? फिर हम पे निगरानी कौन रखेगा? आज चौथ है ना, तो सामने ताला है। आज तू जीवन के कैदी में खड़े रहो। और हमारे इससे भी कहते हैं ना कि कुर्सी डालकर बैठे, खड़े खड़े कमर दर्द करने लगे। आज वैसे ही उपवास के कमर पर मालिश का काम बच जाएगा। प्रिय बेचारा, इस तरह का लिखने की पहली ही बारी है। रहा नहीं जाता, इसलिए लिखते हैं। नाराज तो नहीं हुए ना? असल बात तो ये है कि क्या लिखा जाए यही नहीं समझ पा रही। आप जैसे उम्दा आदमी को देखकर दिल खुश हो जाता है। आपका भरा पूरा सीना, शर्ट के बटन खुले हो तो कितना बढ़िया नजर आता है। आप लोग शर्ट की बाहें ऊपर चढ़ा लेते हैं, तब मन होता है। आपके माथे पर जब बालों की लटें आ जाती हैं, तब महसूस होता है कि आप सीटी बजा रहे हैं, गाना गुनगुना रहे हैं। बोल राधा बोल, संगम होगा ही नहीं। मेरे मन की कोमल बातें आप समझ लें, इसलिए इस खत पर सुगंध भी है। पसंद आई? आपकी ही चंदा। बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं, अरे बोल राधा बोल संगम होगा। पंडित जी, इस उम्र में कैसा गाना गा रहे हैं? उम्र में मतलब किस उम्र में? बोल राधा बोल। बस यूं ही जरा बात, मन हुआ बात। आपको सुगंध आ रही? ना क्यों, आपने कोई इत्र लगाया? हाँ, मैं भला क्यों इत्र लगाने लगा? मुझे लगा कि आप बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं, अरे बोल राधा आपको क्या हो गया? संगम होगा कि नहीं। भाई नटक आज अचानक ये गाना कैसे? अरे आज यूं मेरा मन हो गया। आप आपको कोई सुगंध महसूस हो रही है? आई कहाँ? कहाँ क्या सुगंध आई था? आपने इतना लगाया है? मैं क्यों लगाने लगा? बस सुगंध तो आ रही है। अरे किसी चीज से लगाने फिर भी सुगंध आ रही? वाह, इतनी बढ़िया सुगंध आ रही है। वाह, कैसी गंध? इत्र की है। हाँ इत्र की है। तुम कैसे जानते हो? उसके कमरे से ऐसी सुगंध आती रहती है, चंदा का इत्र है, सिर्फ तुझे। पास मत करो, सुगंध कहाँ आ रही है? तो मैं भी कह रहा हूँ सुगंध कहाँ आ रही है? सब मन की बात है। सुगंध कहाँ आ रही है? आपा हॉलीवुड की एक्टिंग नहीं करता, हमें तो उसके इत्र की सुगंध आ रही है। तुम बेटा जान कर रहो, चलो अंदर। जाने आज कहाँ चली गई? मंदिर गई हो कि आज चौक चला?
क्यों ये बेकार बाल मारते पे आ गए ना? भाई से आपको क्या करना? आप अपने बाल पीछे कर लो। आइए क्या कहेंगे बैठे देखो। हाँ मैं कर लो बात पीछे। यही तो मैं भी पूछना चाहती थी, कितनी बढ़िया सुगंध महक रही है। सुगंध ना सुगंध इतना आइटम लगाया किसने? 2 दिन पहले ऐसी ही सुगंध आई थी। 2 दिन पहले ऐसी सुगंध बात। गोपी ने कहा था ये चंदा की सुगंध है। मतलब वो औरत यहाँ तक आ चुकी है? क्या बकवास कर रही? वो यहाँ क्यों आएगी? देख लो सामने ताला लगा हुआ है। गोपी हाँ चाची। मुझे सुगंध आ रही है। आहा वाह बढ़िया सुना देते हैं। कौन सा इत्र है? चंदा का इत्र है। वो तो बढ़िया लगती है। यूं लगता है जैसे झूम रहे। तभी मैं कहूँ अब तो हद हो गई। मतलब वो औरत यहाँ आ चुकी है? आज चौथ है, सोचा था चांद का दर्शन कर उपवास छोड़ेंगे, लेकिन यहाँ तो ये लोग चंदा का दर्शन कर उपवास छोड़ चुके हैं। क्या बकवास कर रही हो? आप अब चुप ही रहिए। क्यों रे? वो जब यहाँ आई थी तो तू कहाँ था? अजी सुनती है? क्या? घर में से भी यही सुगंध आ रही है। इसका मतलब इन्होंने मुझे अपने घर में भी ले लिया। अब तो हद हो गई। आज चौथ का दिन मुझे बर्तन कुछ रहा ही नहीं। आपको कुछ चाहिए था? इतनी सुगंध घर में महक रही है, उसे घर पे भी ले आए। अरे नहीं भगवान। तो फिर इत्र की इतनी सुगंध आ कहाँ से रही है? आप लोगों को इत्र की सुगंध आ रही है? मतलब आपके यहाँ भी? बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। बोल राधा बोल संगम होगा के ये बिहारी लाल जी बताया है? इसका आपने कैसे पहचान लिया? हाँ हम तो जान गए। पंडित जी एक बात इसलिए बताता हूँ, मैंने 22 साल मास्टरी की, बच्चों को खत लिखना सिखाया, पर ऐसा खत हम कभी लिख ही नहीं पाए। वाह क्या तो खत है, लोया खत का बढ़िया नमूना, और लिखावट में एक भी गलती नहीं। मैंने तो दे दी। क्या 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 दे दिए? 100 में से 100 पास कर दिए। ऊपर की क्लास में एकदम काफी थे। बोल राधा बोल संगम। आप खत पढ़ना चाहेंगे सिर्फ आपको बता देता हूँ, लेकिन एक शर्त है, किसी से कहिएगा मत, क्योंकि पर्सनल खत है। नहीं खत बाहर मत निकालिएगा, उसकी खुशबू महंगी तो हम सब मारे जाएंगे। मैंने कैसे जाना मेरे उस खत में खुशबू है? उन्हीं की वजह से मुझे तो किसी तरह की सुगंध महसूस ही नहीं हो पाती। वो तो हमारे किसी ने बताया कि अरे यही की खत से सुगंध आ रही है, बंदूक में रखने दे दो, कपड़े सुगंध से महक देंगे। लो नहीं अरे वो मत निकालो, अब उसकी खुशबू से तो कल यहाँ हंगामा खड़ा हो गया। कैसा होगा? अब एक बात पूछिए, आपकी बीवी ने खत पढ़ लिया? वो पढ़ना नहीं जानती। आप किस्मत वाले। कोई किस्मत वाला ऐसा खत आना किस्मत की बात ही है। और ऐसा खत सिर्फ आपको आया ये मत समझिएगा। मतलब ऐसी जेलसी ठीक नहीं। ऐसी जेलसी, हम तीनों को कल 3 खत और आज आपको 4था खत। पर मुझे तो आज ही आया। गरज की वो बांग्लादेश का टिकट लगाना भूल गई तो वो भी पैसे मैंने दिए। अगर पहले ही मालूम होता कि और भी लोगों को ऐसे खत आए हैं तो फिजूल में स्टाम्प के पैसे क्यों देता? पर अंदर खत का मजमून एक ही जैसा है और गाने की। बोल राधा बोल भी। अच्छा साली ये खुद को क्या डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन समझती है? यू सर्कुलर निकालती है। और ये मोहब्बत का सर्कुलर उसने नहीं निकाला, फिर किसकी हरकत? अनोखेलाल की गोपी की। हाँ अपना वो भी। हाँ कहने की लिखावट इतनी बढ़िया कब से हो गई? अरे यही तो अफसोस है कि मैं इस बात को जान नहीं पाया इतने साल गवर्नमेंट सर्विस में रहने के बावजूद भी कि ये खत मतलब थे। मतलब ओरिजिनल उसने भेज दिया अपने बाप को और हम तीनों को कॉर्बन को। हाँ अरे मैं तो समझ ही नहीं पाया, और ये छोकरा मतलब हमारा पास स्टूडेंट अपने टीचर के लिए भी आना था उन्हें। खैर छोड़िए, उसके संदूक में
देता हूँ, उसके कपड़ों से कुछ तो खुशबू आएगी। चलिए ये बात ऊपर जी गोपीनाथ, आप निगरानी में लगे हुए हैं जनाब। हाथ में क्या चीज है? जूड़ा। जूड़ा? औरत के बालों का जूड़ा। औरत के बालों का तो हुआ ही, मगर किस औरत का? चंदा का? वो ना भाई। फिर? तो बात दरअसल ये हुई कि मैं बस के लिए लाइन में खड़ा था, तभी बस चलने लगी। एक औरत तेजी से लपकी और बस में चढ़ गई। चढ़ते ही उसके सिर से यह जूड़ा नीचे आ गिरा। और तुमने उठा लिया? और क्या करता, कहते हैं 30-40 रुपयों में आता है। तो उसका वापस कर देते। देता किस तरह जनाब, बस तो तेजी से निकल गई। पता नहीं उस औरत को कब ध्यान आएगा चूड़ा टपक गया है। अब इसका करोगे क्या? देखते हैं, अभी तो रखे लेते हैं, किसी को चाहिए हो तो दे देंगे। पंडित जी, जी पंडित जी। और आया आया आया। ओ घटक का ये क्या है? आए बड़े और हमें नहीं चाहिए, आप ले जाइए। क्यों? ना ना मुझे नहीं चाहिए, आप ले जाइए। अरे पर आप ही ने तो कहा था ना। अरे नहीं भाई, अगर मैंने इसे खाया तो कहेगी मैंने उसके लिए खाया है। आपको क्या हो गया? नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, आप ले जाए। पर मैं इसे कहाँ ले जाऊँ? अंदर ले गया तो बेमौत मारा जाऊंगा। तो ऐसा करिए, आप अनोखे लाल से पूछ लीजिए। उनको इसकी क्या जरूरत? उनकी बीवी तो पहले से ही टुई। कोई बात नहीं, अगली बार भी नहीं काम आ जाएगा। अनोखे लाल जी, अच्छी अनोखे लाल जी। क्या है? ये देखिए, अश्वगंधा मगरमच्छ, मतलब एकदम पावर। और पावर कहे तो भी चल सकता है। अरे आप ही खाइए जनाब, कुछ भी क्यों परेशानी डालते हैं? इसके अंदर लेकर तो समझेगी मैं चंदा के लिए लेके आया हूँ। अरे पर मैं इसे अंदर कहाँ ले जाऊँ? अरे आप तो डॉक्टर है ना, आप पूछ लो। अब तो आपने हद कर दी। अब क्या हो गया? सर मेरा। पर आफत क्या आ गई? अब तो आपको जरा भी शर्म महसूस नहीं होती। पर क्या हो गया, कुछ बताओगी? ये चूड़ा किसके लिए लाए हो? चूड़ा? चूड़ा मैं इसका नहीं समझती हूँ, लेकिन लाई किसके लिए हो? चूड़ा? पड़ गए ना पशु पेश में। पर ये मिला कहाँ? कहीं भी मिला हो, किसके लिए लाए थे पहले ये बताओ। अरे मुझे जरा नहीं मालूम। क्यों बातें बना रहे हैं आप? उसके लिए लेकर आए थे ना। आज उसका दरवाजा बंद है, इसीलिए आप यहाँ पर लिया है ना, यही बात। अब तो तुम हद कर रही हो। चुप रहिए, जरा तुम्हारे को शर्म लिहाज होना चाहिए। अब चुपचाप अंदर चल के बैठिए। बेकार यहाँ बाहर बतंगड़ बनाने से क्या फायदा? अब मैं अपनी डिलीवरी की बात देखूं या इस मुई के जूड़े सवार की खेलूं? क्या हुआ अम्मा? वो भी मेरा एक काम कर दो। ये मेरा पुराना जूड़ा है। तुम्हारा ये तुम्हारा जूड़ा है? क्यों? मैंने कभी देखा नहीं। तुम क्या जानो, जाओ कहीं दूरी पे डाल के आओ। तुम्हें जरूरत नहीं है, महंगे होते हैं ऐसे जूड़े। तुम कैसे जानते हो? मुझे काम मालूम, पर तुम्हें जरूरत नहीं है। नहीं, जो बता रही हूँ वो करो। ये लो, कहीं दूरी पे डाल कर आओ। आजकल तो बिहारी लाल जी बड़े जोरों पे नजर आ रहे हैं। बिहारी लाल जी कंदर पार कर रहे होंगे। मतलब वो उनके हाथ लग गया। अरे करे क्या? अश्वगंधा मगरध्वज बस इतना बोले तो बोले लाओ। अच्छा वो इनके हाथ लग गया, और अगर उनकी बीवी के हाथ लगा फिर? तो क्या, बिहारी लाल जी का हाथ पकड़ कर बेंच पर खड़े हो जाएंगे। कहिए मास्टर साहब, पाकिया था अभी खाया ही कहाँ है? मतलब अरे कल घर पे छिपा कर रख दिया था, कल स्कूल में ले जाकर रख दिया कि वहीं खाऊंगा। पर वहाँ हर मास्टर पूछताछ करने लगा, बिहारी लाल जी ये क्या है? मैंने कहा है मार्तबान है, पाचक दवाई है। अब तो बस परमात्मा से यही कहना है कि उन मास्टरों को कोई बीमारी ना हो जाए। आपने कभी खाकर देखा? कई बार खाया है। गंदर को पाक? हाँ गंदर पाक, वही बात। फिर कितना पाक? मुझसे जो पूछ रहे हैं, फिर किससे पूछ? बीवी से पूछिए, किसकी बीवी से? अरे आप लोग इस तरह से बाहर क्यों आ गए? हम समझ गए, आपका ख्याल होगा कि हम चंदा की ओर देखकर हंस रहे हैं। बिल्कुल नहीं। हमें क्या अपने आदमी का एतबार नहीं है? अरे वाह, शरीफ लोगों जरा हंसिए। देखा, देख लिया हम लोग किस तरह से हंसते हैं। चलिए अब हम अपने काम पर जुट जाइए, चलिए। देखा, ऐसी होती है और पान खाने की मनाही, पाक खाने की मनाही, चारा लगाने की मनाही। 2 दिन पहले जरा खाने की तलब आ गई थी। आप मुझसे कह रहे, मैंने तो गाना गाने की कोशिश की थी कि हंगामा खड़ा हो गया। अरे आप दोनों ने तो मुझसे गाना दिखा है। मैंने तो सिर्फ पेड़ को लगाने की कोशिश भर करी थी और इसे सर पर आसमान ले लिया था।
क्या हुआ बेटा? अरे उस दिन सामने वाले शर्मा जी के ऊपर तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा। क्या हुआ? अरे अरे बिहारी लाल जी आप ही बताइए शर्मा जी। अरे आप ही बताइए। अरे नहीं बिहारी लाल जी आप ही बताइए। अरे यार बताना है तो बताओ ना क्या थी? कहते हैं गलती पोस्टमैन की थी। गलती से पोस्टमैन ने शर्मा जी का चंदा को दे दिया। अच्छा फिर मत बताइए। कहते हैं कि उस दिन शर्मा जी शाम के बाद रजनी जी घर वापस लौट रहे थे। सीढ़ियों के करीब आई ही थे। चलिए अगली बात मैं बताता हूँ। कलर की मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। वो यूं सीढ़ियों के करीब आए, वो सामने आ गई। बोली अजी शर्मा जी। शर्मा जी एकदम रुक गए। अरे रुक क्या गए, एकदम हड़बड़ाहट में रुक गए। उसने कहा लीजिए आपका खत। शर्मा जी ने कांपते हाथों से खत ले लिया और ऊपर आ गए। ऊपर आते ही उनकी बीवी सामने पड़ गई। उन्होंने कांपते हाथों से खत खोला। अब उसका था ना खत था बेस्ट कंपनी का। बेस्ट मतलब BEST, बॉम्बे इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट। पहले ट्रांसपोर्ट शब्द की जगह ट्रांसवेज था, पर अब ट्राम बंद। क्लास में नहीं पढ़ा रहे, हद से ज्यादा सीधे बताइए। 15 दिन में बिजली का बिल भर दीजिए, नहीं तो कनेक्शन काट देंगे। सीधी सी बात। बेस्ट कंपनी के घर में और क्या हो सकता? अरे पर ये हुआ क्या? शर्मा जी अपने कमरे में चले गए, क्योंकि शर्मा भी अंदर चली गई और दरवाजे और खिड़कियां बंद हो गई। मारपीट। अरे आप सिलसिले से जुड़ना चाहते हैं एकदम एक स्कूली बच्चों की तरह क्या करते हैं? ठीक है बता आगे चलो। दरवाजे और खिड़कियां बंद कर क्योंकि शर्मा ने शर्मा जी को शस्त्रहीन नहीं वस्त्रहीन। हाँ मतलब नहीं, क्योंकि शर्मा ने पूरी नंगा छोड़ी नहीं। अच्छा, खिड़कियां और दरवाजे बंद होने के बावजूद आपको कैसे मालूम हुआ जनाब? कहाँ मालूम हो? इसीलिए तो कह रहा हूँ ऐसा कहते हैं। गंगा जोड़ी की बात नहीं कहता मैं, वस्त्रहीन किया, ये कैसे मालूम हुआ? अब दरवाजे और खिड़कियां बंद कर और क्या कर सकते हैं? अरे पर आपके हुआ क्या फिर? फिर क्या, वो शाम और वो रात शर्मा जी के दरवाजे और खिड़कियां बंद। दरवाजे और खिड़कियां बंद। गंगा जोड़ी को छुड़ा। अरे वही तो बता रहा हूँ। क्या? मैं रात भर जागता रहा कि कभी तो खिड़की खुले। नहीं खुली। सुबह उठ कर देखा तो उनके दरवाजे पर ताला। बाहर से ताला। और क्या, बाद में पता चला कि मिसेस शर्मा जी को लेकर अपने मायके चली गई। बस इतनी सी बात। तो आपको और क्या चाहिए जनाब? आप जैसे मास्टरों को स्कूल के बच्चे यूं ही गालियां नहीं देते। 2 लाइन की कहानी सारा उपन्यास बताने लगे। पंडित जी क्या हुआ? जी गुस्सा हो गया। क्यों? चूड़ा चूड़ा हम क्या कर दिया? कौन? चूड़ा क्या मतलब? अरे अनोखिलाल जी, अनोखिलाल जी जरा एक काम कीजिए, ये थैला जरा अपने यहाँ रख लीजिए, मैं शाम को ले जाऊंगा, पर इधर उधर मत छोड़ दीजिएगा। अरे इसमें पर है क्या? कुछ मगन माल तो नहीं? बेकार की आफत। चूड़ा। ठीक है ना? ये बिहारी लाल जी का खिला आपको देने के लिए कहा है। हाँ उनको माने ना? हाँ, बच्चों के पेपर सुनिए, शाम को आके ले जाएंगे।
कहीं पंडित जी क्या छिपा रहे? बिहारी लाल जी का थैला है, अंदर ले जाना है? हाँ उनके कमरे में डाल दीजिएगा, पर खोल के मत देखिएगा। क्यों? यूं ही दूसरे का माल। चूड़ा! चूड़ा, फिर चूड़ा। ये तेरा बिहारी लाल जी का है? क्यों बातें बना रहे हैं? अरे इसमें बातें क्या बना रहे हो? तेरा बिहारी लाल जी का है? ये आपके पास आए जगह, पिछली बार आपके पास आया था, ये आप कैसे आए? अरे पर मैं खुद नहीं आया ना। तो कैसे आया आपके पास? बिहारी लाल जी का दरवाजे पर क्यों हाथ बना रही हो? चलो अंदर चलते हैं। देखिए मुकाबला मुझसे है। पिछली बार आपके टेबल के दरवाजे दराज से चूड़ा मुझे मिला था। और मैं नहीं आया ना यार। अब ये दूसरी बार आपके पास में मिला, ये कहाँ से आया? पंडित जी ने दिया है। उसमें अजीब पापा ने मुझे मिलाई। पंडित जी ने दिया है, उनसे बात कीजिए आप लोग। पंडित जी, अजी पंडित जी, पंडित जी। पंडित जी, सुनिए, ये थैला आपने ही दिया? पंडित जी, ये थैला आपने मुझे दिया था ना? मैं क्यों देने लगा? मैंने कब दिया? ये आपने मुझे दिया था ना? मैं क्यों देने लगा? और आखिर इसमें है कौन सी चीज? चीज जूड़ा है, जूड़ा उसमें के लिए जूड़े में जूड़े लाए जा रहे हैं। जूड़ा, जूड़ा, फिर से जूड़ा। पंडित जी पहले भी हो चुके हैं जूड़ा। आपको क्या लेना देना? आप तो अपने आदमी की बात सोचिए। अगर ऐसी बात तो सीधा उसको क्यों नहीं दे देते? मेरे आदमी के जरिए जो दिलाना चाहते हैं। आपको मेरे आदमी को उलझाने की जरूरत नहीं है। उलझाने की बात तो है ही। आपने इस थैले को दिया क्यों इन्हें? पंडित जी सच सच बताइए, आपने थैला दिया था? पंडित जी कसम से बताइएगा। हाँ, पर ये थैला मेरा नहीं है। मुझे अनोखे लाल ने दिया था, कहा था रख लो, बिहारी लाल का थैला देखता हूँ तो उसमें जूड़ा था। मुझे अनोखे लाल ने ये थैला आपने मुझे नहीं दिया था। क्या कहते हैं बिहारी जी? बिहारी लाल नहीं, मैं पंडित। क्या कह रहे हैं पंडित जी? ऐसे कितने जूड़े उस मुंह के सर पर रखेंगे आप? हम उसी से पूछ लेते हैं चन्नो। चलिए आइए, अनोखे लाल जी, बिहारी लाल जी आइए, घंटा साफ करिए। कहाँ जा रहे हैं पंडित जी? मकान मालिक के यहाँ। इस धंधा को मकान छोड़ने की बात कह रहे हैं? हाँ। अब क्या रहे? आपसे एक बात कहूँ? क्या? आप इस मसले में मत उलझिए, बेकार का लफड़ा। अरे छोड़ो, हमें कितनी परेशानी होनी थी बोली। हम नीचे नहीं जा सकते, गली में नहीं खड़े हो सकते, गाना नहीं गा सकते, हर चीज की मनाही होगी, और वजह क्या है तो वो सामने रहती है। उसमें उसकी
उसकी कहाँ मिस्टेक होती हाँ मिस्टेक तो हमारी है, हम ही है सबसे ज्यादा चालाक तुम ही हो। मैंने क्या किया था? आप किया तो कुछ नहीं, बड़े लोगों के साथ मजाक करते हो, उन्हें बनावटी खत लिखते हो। तो एक पंडित जी टाइम पास किया था। हाँ टाइम पास किया था, और हमारी बीवियों ने जब हमारा टाइम पास किया शर्मा जी की बीवी शर्मा जी को लेकर मैं चली है, अभी तक उनका पता नहीं, कम से कम उनको मिली जाए। अरे मेडिकल सर्टिफिकेट कितने दिन मिलेगा? कल हमारी बीवी हमें बैंक रवाना कर देगी तो हम क्या कर लेंगे? हाँ बिल्कुल निकालेंगे। ऐसे कैसे चली जाएगी? क्यों नहीं जाएगी? हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, शरीफ लोगों की बस्ती है। उसमें उसकी काम है, वो इज्जत वाली है। वो ठीक है, हम तो साबित करेंगे जो शरीफ नहीं है उसको यहाँ से बाहर निकालो। अरे पर आपकी जान आपस में अरे तुम जा, या तुम्हारी बातों से सच चल चलो सुनो अपना अपना काम करो। लोग चलिए आइए, लोग फिलहाल की बिहारी लाल जी आइए, घंटे साहब आइए 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 चलिए। पंडित जी मेरे ख्याल से मकान मालिक की जगह सीधे अदालत ही चलते हैं। मेरा भी यही ख्याल था, मकान मालिक के पास क्यों जाए? ये देखिए हम तो शिष्टमंडल की हैसियत से जा रहे हैं ना, हम तो पहले सीधे रास्ते जाएंगे, फिर अदालत तो अपनी जगह पर है ही। इस शिष्टमंडल से कुछ होना हुआ है नहीं। हमारे सचिवालय में रोजाना सैकड़ों शिष्टमंडल आते रहते हैं। शासन इस सवाल पर विचार कर रहा है, इतनी बात सुनते वापिस चल देते। देखिए जनाब 1921 में महात्मा गांधी ने जो कुछ किया उसके लिए भी ओवरकर ने यही कहा था, लेकिन महात्मा गांधी ने अपना रास्ता नहीं बदला। उनके पीछे पटेल और नेहरू थे ना, आगे मेरे पीछे पटेल नेहरू की तरह नहीं वही रहेंगे ना। अरे हम उसकी फिक्र मत कीजिए, हम सब आपके साथ हैं। महात्मा गांधी की जय हो। देखिए इसमें हंसने की बात नहीं है, हम पहले मालिक के हृदय परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे और फिर अदालत तो अपनी जगह पर है ही। पर इन सब में न जाने कितने दिन गुजर जाएंगे। अनोखे वाली सारी बातें एक दिन में जो तय नहीं हो जाती। करेक्ट करेक्ट। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम शहर एक दिन में नहीं खड़ा हुआ था। मैं क्या जानूं, मैंने तो अंग्रेजी की कहावत बता दी, आखिर जनरल नॉलेज पढ़ा ना। अब भाई आप चुप ही रहेंगे। देखिए आपके कोट पर बिल्ला कौन सा है? अरे वो संग्राम समिति का बिल्ला था, वो मैं भूल ही गया। अब 10 साल पहले पोस्टर हड़ताल हुई थी तब मैं संग्राम समिति का मेंबर था। चलिए अब चले। पर मकान मालिक क्या चल रहा है या अदालत, इस बात को तय कर लें। लगता है आप गरम दल वाले अपने को समझते हैं। गरम दल? अब ये कौन सी नई बात आ गई? क्या गरम दल और क्या नरम दल? मेरे ख्याल से मत दो ही प्रकार के हो सकते हैं, एक खुशामत और दूसरा हजामत। किसी को सी नहीं क्या? मैंने मजाक किया था। आप अपना मुंह बंद भी रखेंगे, चुप रहिए। चुप रहिए मतलब? मैं मजाक करूं तो आप तो हंसते नहीं है, और शरद जोशी मजाक करें तो हंसने लगते हैं। यही तो बड़ी पार्शालिटी है। अब आप चुप हो जाइए। और एक बात बताऊं, देखिए महात्मा गांधी सफल हुए उसका कारण यही था कि उनके पीछे पटेल और नेहरू थे। आप भी मेरे पीछे पटेल और नेहरू की तरह रहिएगा। चलिए अब चले। चलना क्या है, मकान मालिक क्या है और वहाँ कहना क्या है? अरे हम सब जानते हैं कि उसको यहाँ से निकाल बाहर करो। अरे इस तरह की भाषा से काम नहीं कर चलेगा, वो चंदा बाहर होनी चाहिए। महात्मा गांधी की जय। और वो अगर दी गई तो क्या? तो हम उसके सामने थूकेंगे, साफ साफ बता देंगे। हाँ उसके दरवाजे पर कचरा डालिए। कहेंगे या वहां कहना भूल जाएंगे। आप एक लिस्ट तो बना लीजिए। चलिए लिख लीजिए आप। लिखिए उसके दरवाजे पे कचरा डालेंगे, कचरा डालेंगे, उसके दरवाजे पे थूकेंगे। आप लगा देंगे। नहीं नहीं मेरे ख्याल से इतना कुछ ज्यादा महात्मा गांधी की जय। अरे क्या हुआ? अरे थूकने में थू की मात्रा बड़ी है। इम्तिहान में बैठने की नौबत आएगी तो एकदम फेल हो जाएंगे। मास्टर के ठीक है, थूकने में थूकी मात्रा छोटी लगा दी तो क्या थूक नहीं सकते? आप चुप रहेंगे, अपना मुंह बंद करिए। चलिए चले। अरे वाह। आइए आइए। बैठिए, मालिक मालिक का घर बड़ा अच्छा है और नाम भी पार्वती भुवन। ठीक ठीक है, गलत है, मन का खूब बड़ा कर दिया है। तो हम गलत है तो क्या, घर तो सही है ना। देखिए हमने जरा भी बिखराव नहीं हो, हम सब देख रहे हैं। देखिए महात्मा गांधी सफल हुए उसका कारण यही था कि उनके पीछे पटेल और नेहरू थे। आज भी मेरे पीछे पटेल और नेहरू की तरह रहिएगा। महात्मा गांधी की जय। मालिक को लगेगा कि हम वो क्या लेकर बेकार क्या।
अनुप्रिया जी, ऐसा करते हैं कि हम स्ट्रेटेजी बना लेते हैं। यूँ करेंगे कि मैं सबकी पहचान करा दूंगा और आप बोलना शुरू कर देना। महात्मा गांधी की तरह अगवा बनने का काम आपने किया ना, जो कुछ बोलना है सब आप ही बोलो। नहीं तो फिर घर का अरे नहीं, हमारा पूरा सॉलिड सपोर्ट है, हम सब आपके साथ हैं ही। मैं पटेल, नहीं अनुखिला जी पटेल और मैं नेहरू, तो क्या है आप एल्डर मास्टर। ऐसा करिएगा, वो थूकने वाली बात आप कह दें, जैसा डालने वाली बात ये कह दें। अब जो कुछ बोलना है ना सब आप ही बोलो, हम सब आपके साथ में हैं ही। पर ये थूकने की, कचरा डालने की भाषा मेरे मतलब महात्मा गांधी के मुंह से अच्छी लगी। मेरे ख्याल से हम इस तरह की धमकियां नहीं दे तो बेहतर है। मतलब मालिक की भावनाओं की कदर करनी चाहिए। हाँ ठीक है, बस घर जाके कहोगे हमने धमकियां दी नहीं, या वहाँ डांट पड़ेगी। तो अलग पंडित जी, आपको सुगंध आ रही है? नहीं, किसकी समझ आ रही है? जेल में वो गलती से रह तो नहीं गया? लाली, आपके मकान मालिक ने एक कॉपी मकान मालिक को तो नहीं भेज दी फॉर इंफॉर्मेशन? उसका कोई भरोसा नहीं, मैं उसे अच्छी पिटाई लगाने वाला। आइए, पर अगर वो यहाँ हुई तो उसके सामने उसकी शिकायत करना तो मुश्किल हो जाएगा। गांधी जी, गांधी जी नहीं, मैं पंडित हूँ। बैठने की करो तो मत बैठिए, बस में बैठने की तरह बैठिए। नमस्ते 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 नमस्ते। हाँ, वो हम विश्वविद्यालय के किराएदार हैं। हाँ, वो ऐसा करते हैं कि हम सबकी पहचान करा देते हैं। जरूर जरूर। हाँ, बोल राधा बोल। ये अनोखे लाल है, गजेटेड अफसर सचिवालय में। ये डॉक्टर घटक है, आज मिल के हैं। आयुर्वेद आयुर्वेद। ये बिहारीलाल वर्मा। आपने कैसे पहचाना? उसमें ना पहचानने वाली कौन सी बात? वर्मा और शर्मा, इनके पास और कोई धंधा ही नहीं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, मैं सीताराम पंडित पोस्ट ऑफिस में हूँ। अच्छा, वेरी दरअसल पोस्ट ऑफिस की वजह से हमें एक बात याद आ गई। हमारे पहचान की राजनीति को पोस्ट ऑफिस में उनके 3 जमाई थे। वो नंबर 3 के जमाई को खत लिखते थे अपने को सरमंगल के लिए, और पता लिखते थे पहले नंबर के जमाई का। पहले नंबर का जमाई उसे पढ़कर दूसरे नंबर के जमाई को डायरेक्ट करता था, तो दूसरे नंबर का उसे पढ़कर तीसरे नंबर को, तो तीसरे नंबर का फिर दूसरे नंबर को, तो इस तरीके से तीनों जमाइयों तक उनकी कुशल मंगल की खबर पहुंच जाया करती थी। वाह, 15 पैसे में 3 जमाई। हाँ, वो भी क्या दिन थे। वही तो कह रहा हूँ, 10 पैसे का पोस्ट कार्ड 3 जमाई, कितनी अच्छी बात है। हाँ, ना कार्ड इतने सस्ते तो। पुरानी बात है, तेरे स्कूल गुजरे हुए भी 8 साल हो गए। और तीनों जमाई? नहीं सदुर जी। अरे बताइए किस काम से आना होगा? आपके पिताजी दिखाई नहीं दे रहे, बड़े मालिक। अच्छा, ऊपर एक और मंदिर बनाई है। अरे वो क्या है कि आपका घर बड़ा अच्छा है, नाम भी पार्वती भुवन। भुवन का भूल छोटा होना है। पार्वती आपकी पत्नी का नाम होगा? नहीं, मेरी माता जी का नाम। तो शादी नहीं। अच्छा, तो हमें लड्डू कब खिला रहे? जरूर खिलाएंगे। तय हो गई? जल्दी खिलाएंगे। पार्वती मेरी माता जी का। और आपका नाम गणपत? कैसे बजा? पार्वती का बेटा गणेश था। पर मैं लंबोदर नहीं हूँ, डायटिंग करता हूँ। नहीं,
सुगंध की बात आपने कह दी, पर मुझे सुगंध कहाँ आती? असल बात तो रही गई ना, सब क्या हो रहा है? अरे मैं उसे जरा खुश कर रहा हूँ, अभी देखो बाहर आने दो, फिर देखूंगा। ये तो नाटक समझ है। अब क्या हुआ? ये देखिए, नीचे की हमारा मजाक बनाया जा, चलिए सीधे अदालत चलते हैं। ये ऐसा क्यों होता है जिससे मालिक की भावनाओं को ठेस लगे? ये चाय पीने का नाटक ही नहीं, काफी बात ये है कि एक समस्या खड़ी होगी हमारी चाल में। वहाँ एक लड़की रहने आई थी। हाँ वही ना चल रहा। हाँ हाँ वही उसके बारे में उसका चाल ढाल क्या कह रहे हैं? शरीफाना नहीं। ये कैसे जाना? अबे ये तो इस तरह की बातों को सिद्ध तो नहीं किया जा सकता है ना। पर वो शरीफ नहीं है, इस बात का प्रमाण भी तो होना चाहिए ना। प्रमाण मतलब क्या पराया आदमी आते? कितने आदमी? गिने तो नहीं है, पर उनकी कीजिए और मुझे बताइए। मुझे पूछताछ करना लाजमी है। कैसे पूछा? मैं उसके रेगुलेटर साहब क्या आते या वो भेजती है? नहीं देखिए बंदी क्या है कि हम ये बस निवेदन कर रहे हैं कि आप उसको वहां से निकाल बाहर कर दे बस। मतलब ये कि हमारी बीवी अभी आप पर शक करती हूँ। हाँ मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन क्या है कि वो बात दरअसल यूँ है, बात यूँ है कि सब छोड़िए, ये बताइए उसने मतलब चंदा ने आप लोगों की तरफ देखने की कोशिश की। कोई नहीं, हम सब शरीफ लोग हैं। वही तो मैं भी कह रहा हूँ, अगर आप लोग शरीफ हैं तो फिर ये हुई क्यों रहा? उसके झूला भी चोरी चला गया। अच्छा हम चलते हैं। सुनिए तो हम उससे पूछ लेते हैं। किससे? चंदा से। नहीं हमारी कोई शिकायत नहीं है। हम तो यूं ही आ गए थे कि किराएदार मालिक के संबंध ठीक रहे। अच्छा हम चलते हैं ना अपन बुलवा लेते हैं उसको। शंकर अरे सुनिए तो। क्या हो गया? अरे सारी गालियां भी चक से मुंह पे नहीं है। हुआ क्या? अरे उसके होश ठिकाने लगा देता, लेकिन मकान मालिक था इसलिए इतना जी क्यों है? ऐसी कौन सी बात होगी? देखिए ना, वर्मा खानदान की बेइज्जती कर दी। कहता है कोई भी वर्मा देख लीजिए मास्टर ही होगा। हमारे मामले में ये बात इतनी अहम नहीं है। नहीं कैसे? एक वाक्य में उसने वर्मा खानदान की ये हालत कर दी। क्या हो जाने दो, हो क्या जाने दो। उसने वर्मा खानदान को समझ क्या रखा? अरे यार छोड़ो भी, वो भी क्या 1.5 टके का मास्टर। नहीं वो मकान मालिक देखिए ना, कहता है कि देखिए बिहारी लाल जी, अब ये मामला इतना अहम नहीं है। नहीं कैसे? स्कूल आने दो जरा, फिर बताता। सीधे बेंच पर खड़ा कर। इतनी शराफत जानता नहीं है। शिष्टमंडल मिलने आया, उनके सामने खाली कप रख दिए। एक तो कप में चाय पी ली और कहता है और चाय लेंगे। बेशर्म कहीं का। अरुणलाल जी, ये आपका कॉपी मकान वाले के पास आता जाता तो नहीं है ना? क्यों? उसे सब बातें मालूम कहाँ से? कौन सी अरे बात? यही से मुझे पता घूमते रहते हैं। नहीं यार सड़क पे खड़े हैं। वाकई में पागलपन तो हम ही से हो गया। कैसा पागलपन? अरे वो बदमाश को भी ट्रिक करता है, इस बात को हमें समझ जाना चाहिए। और ऊपर से कहता है टाइम पास किया। इस यंग जनरेशन का क्या होगा भगवान नहीं ये जाने। सारी बातें जरूर उसने उसी को कही होंगी और उसी ने मकान मालिक से कही होंगी। जब हम मकान मालिक के पास घर जा रहे थे ना, चंदा वहाँ थी, उसके इत्र की खुशबू आ रही थी। उसने उसके रखेल के तौर पर रखा होगा। अरे पर रखने काबिल इतना बड़ा जूड़ा बनाती है। लाल जी, पहले वो जूड़ा किसने चुराया था? शट अप, आपको क्या लगता है मैंने चुराया? अरे जब यहाँ मत झगड़िए। वैसे वो जूड़ा है किसके पास? क्यों? मेरे ख्याल से वापस कर दीजिए। वही तो मैं भी कह रहा हूँ, बेकार में चोरी का इल्जाम क्यों? सर पर घड़ा रखा हो, इतना बड़ा तो ये औरतें जूड़ा बनाती हैं। और इतने बड़े जूड़े के साथ सोती हैं। और फिर रात में क्या करती हैं? औरतें नहीं होंगी आदमी। अरे इतना कुछ ख्याल करो, हम सड़क पे खड़े, हम शरीफ लोग हैं, जरा है मसले पर सोचो। कौन सा है मसला? हमारी नौ जिंदगी की लड़ाई। कौन सी लड़ाई? अरे उसको यहाँ से निकाल बाहर करने की लड़ाई। मैंने तो पहले ही कहा था, शिष्टमंडल से कुछ होना हुआ नहीं है।
ठीक है, आप सब चंदा दीजिए, हम सीधे अदालत चलते हैं। आइए, चलिए, आइए। हरिलाल जी, किससे बोल रहे हैं? अजी हरिलाल जी, ओ आप तो पीछे ही पड़ गए हैं जनाब। आखिर मामला क्या है? मामला? अजी जनाब मामला नहीं, एकदम टे हो गई हमारे लीडर की। क्यों, क्या हुआ? होना क्या था, मकान मालिक था उसका वकील, उसने उसका केस ले लिया और पंडित जी की आफत कर दी। अब आप ही बताइए अनोखे लाल जी। मतलब हुआ यो कि मकान मालिक था उसका वकील कोर्ट से बोला, मिलॉर्ड आई ऑब्जेक्ट। अरे क्या बोल रहे हैं गलत सलत, आई ऑब्जेक्ट पंडित का वकील बोला था। चलिए, आप जज हैं घटक, आप पंडित, आप चंदा। अरे कुछ देर ही सही, आखिर कोर्ट में मामला क्या हुआ इन लोगों को पता तो चल जाए। और मैं वकील। ऑर्डर ऑर्डर, चार्ज जारी रखिए। थैंक यू मिलॉर्ड। मिस्टर घटक, घटक नहीं पंडित जी, सॉरी मिलॉर्ड, मिस्टर पंडित, आपने इस चंदा के इस शरीफ खानदानी, आगे बोलिए। सॉरी मिलॉर्ड, इस खानदानी औरत के घर में घुसने की बदतमीजी की। आगे बोलिए। कोशिश की थी, सही है ना मिलॉर्ड? ये सब झूठ बात है, मैं शरीफ आदमी हूँ। मिलॉर्ड, मिलॉर्ड, इस चंदा ने आपको घर से धक्के मारकर बाहर निकाला था। मुझे? अरे आप तो नहीं पंडित जी को। मिलॉर्ड ये सब झूठ बात है, मैं शरीफ आदमी हूँ। मिलॉर्ड मेरी इज्जत की मिट्टी में ना मिलाई जाए। शरीफ और चरित्रवान औरत की इज्जत की फिक्र आपने नहीं की, इसे चरित्रहीन बताकर आपने इस चाल से बाहर निकालने की कोशिश नहीं की। मिलॉर्ड मिलॉर्ड धीमे चंदा का एक बार हाथ भी पकड़ लिया था। चंदा जी, इस आदमी ने आपका हाथ किस तरह पकड़ा था बताइए तो सही। ठहरो, मेरा हाथ पकड़ के बताएगा तो भी चल सकता। अरे अब तुम क्यों रो रही हो? उस चंदा ने और मेरा मतलब लक्ष्मी ने मेरा हाथ नहीं पकड़ा था। अरे मैं रो थोड़ी रही हूँ, मैं बता रही हूँ कोर्ट में मैं कैसे कलावती जी रो रही थी उस दिन। और फिर क्या, पंडित जी ने उस चंदा को 1200 रुपए देके मामला रफा दफा। हमारा वकील मतलब पंडित जी का वकील वो भी यो निकला, कहने लगा अपने मामले में जांच यही जारी रहेगी, इज्जत बचानी है तो समझौता करें। पंडित जी, क्या फैसला रहा कोर्ट का? फैसला क्या होगा, फैसला तो हमारा हो गया। हाँ, हमने भी सुना। आपसे किसने कहा? यही कि मामले को 1200 रुपए देकर के रफा दफा कराना पड़ा। वानू लाल ने आपसे कहा हो, अब तो वो बड़े शरीफ हो गए। मैंने उसका हाथ भी पकड़ा, ये भी बताया हो। पर आपने तो नहीं पकड़ा ना। अरे आप भी कमाल करते, जवानी पे दौरे पे रहा, कभी यहाँ कभी वहाँ, उस दादा तक बैठे रहती थी, हमेशा शराफत से पेश आया। अब रिटायर हो जाने की उम्र में ये कर। आपने ये बात कोर्ट को क्यों नहीं बताया? बताया क्यों नहीं, सब कुछ बताया, पर सबका विश्वास उस मकान मालिक की बात होता। उसने चंद झूठे सवाल पूछ के मुझे शराफत देना कर दिया। अजी हम शरीफ बने रहे, इससे छोटा हुआ था नहीं है। लोग हमें शरीफ समझें यही जरूरी है। अजी कलावती जी, ठीक है। बेहद नाराज नजर आ रहे हैं। हाँ हुई नाराज। क्यों, क्या हो गया? आपको क्या मतलब? देखिए कलावती जी, आपसे एक बात कहता हूँ। मुझे किसी की बात नहीं सुननी। अरे इतना जरूरी है कि मैं आपके मायके का हूँ। आपके पंडित जी वैसे आदमी नहीं है। आपको हम दोनों के मामले में उलझने की जरूरत नहीं है। पर मैं उलझ का रहा। आपकी बात नहीं कहती, पर यहाँ विमान और लक्ष्मी जी, इस पर भी हर साल होटल पहुंच जाए तो फैमिली रूम भी छोटा महसूस होता है। वहाँ भी अरे बाप रे। जो जिसका है वो हो गए। देखिए आप बिल्कुल मत घबराइए, आइए मेरे साथ। खड़े रहिए यहाँ अच्छी तरह से। अरे उस तरफ क्या देख रहे हैं, इस तरफ देखिए। अरे नहीं भाई, मुझे नहीं देख रहा है। अरे चोरी चोरी देखने की जगह खुला खुला देखिए। सबको मैं चीख चीख कर कह रही हूँ, मुझे अपने आदमी पर पूरा एतबार है। मैं अपने आदमी को बहुत अच्छी तरह से पहचानती हूँ। यूं ही 40 साल नहीं गुजार दिए मैंने। किसी को भी हंसी या व्यंग करने की जरूरत नहीं है। मैंने उसका हाथ नहीं पकड़ा, इस बात में तुम्हें विश्वास है ना? ये विश्वास होता है इसकी बात
भी क्या कर सकते थे? गरज कि आप सब मुझे शरीक मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। अरे ये सारी बातें तो इन औरतों से कहिए, खामखा इन्होंने ही हमें झंझट में उलझा दिया। छोड़िए भी। तो छोड़ दे, इन्हें तकलीफ और हमें भी तकलीफ। अरे आदमी और औरत एक दूसरे की तरफ देख ले, हंस ले तो क्या शराफत खत्म हो जाती है? हाँ ये लीजिए आपके 1200 रुपए। अच्छा चलती हूँ। चाय तो पीनी चाहिए। नहीं फिर कभी आऊंगी। मैं जरा जल्दी में आऊँ, सामान ठीक ठाक करना है। कहाँ जा रही हैं? मालिक के मकान में कल मेरी शादी है, कोर्ट मैरिज। अजी एक बात बताइए, क्या? नहीं बिल्कुल झूठ बात थी, आपके पंडित जी तो एकदम शरीफ आदमी है। नहीं सही है। औरतों को भी कभी अपने आदमी पर शक नहीं करना चाहिए। अच्छा मैं चलती हूँ। हवा मकान वाल के जमीनी तो जरा इस शाल पर भी ध्यान दीजिएगा। हाँ जरूर। टंकी में जरा भी पानी नहीं आता। जिसे 10 सालों से संन्यास की चेन को हाथ नहीं लगाया। अरे संन्यास की चेन और रेलगाड़ी की चेन खींची जाए तो 250 रुपए जुर्माना, यही ख्याल आता है। अच्छा मैं अब जरूर मिलूंगी, चलती हूँ। ये अच्छी बात एक और